मैकडॉनल्ड्स का क्राइसिस भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस के पैरेलल चल रहा है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हमास और इजराइल के दरमियान, तो हमने देखा कि जो वहाँ की मिडिल ईस्ट की या इजराइल की मैकडॉनल्ड थी, उन्होंने कहा हम इजरायली सोल्जर्स के लिए फ्री मील्स का इंतज़ाम करते हैं, हम उनको फ्री मील्स देंगे। और फिर हमने देखा कि बहुत से इजरायली सोल्जर्स ने और उनकी फ़ीमेल सोल्जर्स ने उन्होंने बर्गर खाते हुए, मज़े के बर्गर खाते हुए उन्होंने ये पोस्टिंग शुरू कर दी। और उसकी वजह से जो ऑब्वियसली एक एंटी इजराइल सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा दुनिया में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, एक आउटरीच हमें देखने को मिला। लोगों ने कहा ये क्या बगैरती चल रही है कि मतलब वहाँ पे लोग मर रहे हैं और ये बर्गर्स इंजॉय कर रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड्स के। और मैकडॉनल्ड के ऐलान के बाद स्पेशली मैकडॉनल्ड ने ऐलान किया। अब यहाँ पे जी जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, ऑब्वियसली जहाँ पे लोग भड़क जाते हैं और जज्बात हैं, ऑब्वियसली लोगों के सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं, यहाँ पर जी शुरू हो गया। तुर्की में मैकडॉनल्ड की जो चेन्स थी उन पर हमले हुए हैं तुर्की के अंदर। तो वो सेंटिमेंट फिर ऑब्वियसली ये मुस्लिम वर्ल्ड में और जो सेंसिटिव जो भी दिल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पर तनकीद शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी थे उन्होंने क्लैरिफिकेशंस देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं और हमारा ये जो इजराइल की फ्रेंचाइज है इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये इजराइल की फ्रेंचाइज ने की है, हमें क्यों कह रहे हो आप, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और इवन उन्होंने क्या किया, हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर सेंटिमेंट ज़्यादा था, उन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया कि जी हम सपोर्ट करते हैं गज़ा के लोगों के लिए, हम एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पाकिस्तान पे आते हैं, पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड ने क्या किया है अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन अरब दुनिया में एक आवाज़ उठ रही है कि जी इसका बॉयकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान में आवाज़ उठ रही है, तुर्की में आवाज़ उठ रही है, वेस्टर्न ममालिक में बहुत से लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैकडॉनल्ड पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट आई है, ये एक पोस्ट इन्होंने बनाई है जिसमें पूरी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा हु ओन्स मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये हमारे 98 में पाकिस्तान में आई थी और 100% ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी कंपनी, आगे वो कंपनी का नाम भी है। उन्होंने कहा ये 100% पाकिस्तानी ओन्ड है, यानी एक फ्रेंचाइज है। उसका यही होता है ना कि आप जब वो ब्रांड की वो ले लेते हो फ्रेंचाइज, तो आप उनको कोई मंथली या कोई सालाना पे करते हो, वो रॉयल्टी वगैरह पे करते हो, लेकिन आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। आपकी पॉलिसी कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं होती कि जी कोई अमेरिका का मैकडॉनल्ड सबको कोई ये गाइड कर रहा है, हर मुल्क की अपनी अपनी होती है। तो इसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया इन्होंने कई मुल्कों में यही क्लैरिफिकेशंस दी हैं कि इसराइल की मैकडॉनल्ड की अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान के मैकडॉनल्ड की अपनी पॉलिसी है। डज मैकडॉनल्ड पाकिस्तान मेक रॉयल्टी पेमेंट टू मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन। उन्होंने कहा कि in the franchise business, royalty payments are solely intended to obtain the right to use the McDonald's brand and business system। यानी कि वही ना, मैकडॉनल्ड के ब्रांड को यूज़ करने के लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं। This allows customers to have the same experience when they are at any McDonald's restaurant in Pakistan or other countries। यानी वो कहते हैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए ये करना पड़ता है। आगे वो कहते हैं कि आर रॉयल्टी पेमेंट्स टू मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन यूज टू सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कि ये जो हम ये रॉयल्टी पेमेंट देते हैं, पाकिस्तान की मैकडॉनल्ड अगर जो सेंट्रल कोई ब्रांच है अगर उसको रॉयल्टी पेमेंट देती है तो क्या वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ होती है। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम किसी इस तरह की वायलेंस को नहीं करते सपोर्ट किसी भी कंट्री में। फिर चौथा उन्होंने कंसर्न लिखा कि कैन मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एक्सप्लेन इट्स पोजीशन ऑन द इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। यानी उन्होंने इस चीज़ को भी एड्रेस किया कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी इस तरह के पॉलिटिकल या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं इन्वॉल्व, लेकिन हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में होने वाले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बहुत ज़्यादा दुख और तशवीश है। उन्होंने कहा वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। हम फ़लस्तीन के लोगों की सपोर्ट का ऐलान करते हैं, स्पेशली दोज इन गज़ा, थ्रू आवर कंट्रीब्यूशंस टू द ईदी फाउंडेशन for relief work and continue to explore ways to extend our support। यानी हम तरीके ढूंढेंगे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को हम पैसे देंगे ताकि गज़ा में वो एड पहुंचा सके। ये मैकडॉनल्ड का ये एक स्टैंस आया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ये और भी कंट्रीज़ में इसी तरह की क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इजरायली मैकडॉनल्ड ने फ़ौरन कहा जी हम फ्री मील्स बांटेंगे। और उन्होंने वो जो उनके फ़ौजी हैं बेशर्मों की तरह उन्होंने वो वीडियोस पोस्ट की, जिसकी वजह से और जज्बात जो सेंटिमेंट उनमें लोगों का दिल दुखा। और उसके बाद फिर इनको
कंट्री वाइज क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ गई। तो ऑब्वियसली ये तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी जगह का कि जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब इंसानी जानें जाती हैं तो लोगों के जज्बात उभरते हैं और फिर वो एसोसिएट करते हैं। अब जब उनको कोई भी फिर मौका मिल जाए तो यहाँ पर बिल्कुल एक नेचुरल था लोगों का रिस्पांस के लोगों ने एक नफ़रत का इजहार किया और फिर तुर्की में हमले भी हमने देखे। और मैं ये भी देख रहा था मतलब कुछ पोस्टें आ रही थी सोशल मीडिया पे कि इनकी आउटलेट्स पर रश कम हुआ हुआ है, पहले से कम हुआ हुआ है रश। तो लोग फिर वो कनेक्शन ढूंढते हैं कि इनका क्या कनेक्शन है इजराइल के साथ, या ये कोई इनडायरेक्ट कोई फंडिंग है, या ये वो इस तरह के फिर सीन ढूंढते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो होते हैं जज्बात एसोसिएट होते हैं। आप जब फ्री बर्गर दे रहे होगे तो फिर ऐसे ही होता है, फिर इसी वजह से इनको फिर ये क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं। इस हवाले से एक ग्लोबल कैंपेन भी चलाई जाती है इजराइल के ख़िलाफ़, BDS। तो अमेरिका में तो मतलब जो इजराइल के बहुत ज़्यादा हामी जो कांग्रेसमैन हैं और जो लॉ मेकर्स हैं वो तो कहते हैं कि जी हम BDS को बैन करेंगे अमेरिका में। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इजरायली प्रोडक्ट्स को कोई बॉयकॉट करे और उसकी बात करे। और BDS की कैंपेन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चलती है। मतलब बड़े बड़े जो प्रो फ़लस्तीन ग्रुप्स हैं वो चलाते हैं ये कैंपेन और लोग उनका साथ देते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो। सोशल मीडिया पे वो कंपनीज़ की लिस्ट आ जाती हैं और फिर कुछ लोग अपनी तरफ से भी कंपनियां डाल देते हैं कि जी ये कंपनी का भी बॉयकॉट करो, ये भी करो। ऑब्वियसली कुछ इनडायरेक्ट तो होते हैं, शेयर्स होते हैं, कुछ लॉबीज़ होती हैं और इसमें बड़ा आपको ना ध्यान से देखना पड़ता है कि किस कंपनी का कितना ताल्लुक है, मतलब अगर इस मुल्क से उनके कितने लोगों के शेयर्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी डीप होती है जिसको बड़ा निकालना पड़ता है। वो हमारे यहाँ तो एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, यूदी लॉबी, यूदी, तो वो चीज़ भी आ जाती है। और नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है कि उनके कुछ ना कुछ शेयर्स होते हैं, या फिर वो कहते हैं कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, अमेरिका के फिर उनसे लिंक्स ढूंढते हैं इजराइल के साथ। तो ये चीज़ें ये बड़ी देखी जाती हैं और कहीं ना कहीं तो इनमें भी कोई सच्चाई होती है तो लोग ये बातें करते हैं ना, ऐवी तो नहीं कोई बात करता। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि हमें वो पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि किसी कंपनी का क्या ताल्लुक़ होता है। और इस हवाले से ये जो मैंने आपको कैंपेन बताई है ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। और इस वक्त अमरीकी कुछ लॉ मेकर्स हैं जो इस कैंपेन के पीछे पड़े हुए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या समझते हैं। आपके ख्याल में ये बातें कर रहे हैं आप इनसे एग्री करते हैं? क्या आप इसके बॉयकॉट को सपोर्ट करेंगे या नहीं?